भाई अभी एक इंसिडेंट हो गया था। पीछे आप देख रहे हो ये वाला पत्थर है ना, हम साइड से आ रहे थे, अब वो नीचे की तरफ में और फैला हुआ है, हमें दिखाई नहीं, हमारी बोट अटक गई थी। कुछ ऐसा व्यू आता है मेरे रूम से बाहर पूरे पहाड़ों का, और इधर ये जामुन का पेड़ है। यहाँ हरियाली बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली क्या है, पहाड़ राजस्थान में इधर पहाड़ों पे इतनी हरियाली देखोगे नहीं, लेकिन ये माउंट आबू जो है पहाड़, उसके यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली है। और ये मैं अपनी बालकनी, कुछ ऐसा मेरी बालकनी है। अब ये रूम है, आपकी भाभी योगा करते हुए और एक हमारे अंगड़ाई लेते हुए रुद्र महाराज, और यहाँ चल रही है हमारी वीडियो की एडिटिंग एक्चुअली हो चुकी है। तो अब नॉर्मल रूम कुछ ऐसा छोटा सा ही है कुछ। यहाँ मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसके यहाँ पे ओम शांति संस्था है। ये बेसिकली योग वगैरह को प्रमोट करती हैं। तो मेरे फादर साहब और मदर तो ऑलरेडी यहाँ पे थे ही जॉइंट। तो हम भी ये इसीलिए आए कि चलो थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाए। और शांति बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा शांति। अभी बस थोड़ा सा चेंज करके मैं अभी वॉक करने जा रहा हूँ, मॉर्निंग वॉक। फिर आपको नीचे दिखाता हूँ पूरी ब्यूटी और कितनी बड़ी ये जगह है, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। और मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बता देना चाहता हूँ, सिंपल, कि अगर कोई भी पर्सन ट्रेवल करता है दिल्ली से टूवर्ड्स दिस साइड एंड ऑल, और कभी लोगों को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हमें सीएनजी मिलेगी या नहीं मिलेगी या चीज़ें हैं। अगर उनकी सीएनजी वाली गाड़ी है, बिकॉज मैं तो खुद कहूँगा कि अगर आपका पेट्रोल की गाड़ी है तो भाई इतना लंबा ट्रेवल करना उससे तो मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है थोड़ा। क्योंकि आप ये देख लो कि पेट्रोल भी नॉर्मल 800-900 किलोमीटर का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो पेट्रोल भी आपका लमसम 8,000 के आसपास का, 8-9 हज़ार रुपये आसपास का नॉर्मली पेट्रोल लग जाता है। ठीक है, यूजुअली एवरेज तो एक साइड का। और फिर वापस भी जाना होता है 800-900 किलोमीटर, तो वही 8 दूनी 16-17 हज़ार का पेट्रोल लेना। और मैं आप ये देख लो कि मैं सीएनजी के अंदर 3,000 के अंदर मैं यहाँ पे 850 किलोमीटर आ चुका हूँ। तो सीएनजी पंप्स अवेलेबल हैं, आप उनसे भी मतलब उसमें रास्ते में आते आते आप कर सकते हो, कोई नहीं। यहाँ पे सीएनजी का जो रेट चल रहा है वो करीबन 92.4 रुपीज़ चल रहा है। थोड़ा बहुत माइनर तो इधर उधर है ही है। ठीक है, बस बाकी अभी थोड़ा सा चेंज करके चलता हूँ मैं नीचे। सो हम तीनों रेडी हो गए, अब नीचे चल रहे हैं। अभी तो ब्रेकफास्ट एक्चुअली आप देख रहे होगे मुझे, कल भी आपने वाइट में ही देख रहे हो का एक, कई जगह आप देखते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ होते हैं। तो वैसे नहीं, मतलब आई एम हियर एज अ आउटसाइडर। मैं एक्चुअली इनकी संस्था से वो नहीं करता, मम्मी पापा हैं, तो हमें एक बैच मिला हुआ है। तो मेरे पास एक जोड़ी था वाइट, तो मैंने पहन दिया। आपको यहाँ जितने भी लोग दिखेंगे सब वाइट में दिखेंगे। अब मैं डेली तो ये पहनूंगा नहीं, तो मैं दूसरी पहनूंगा। तो लेकिन यहाँ का जो मेन वो है वो वाइट ही है। वे ऑल वियरिंग वाइट कलर ऑफ क्लोथ्स। ये हमारी खड़ी गाड़ी, और ये रहा हम। वी आर इन बिटवीन ऑफ नेचर। ये आप देखिए पूरा सूर्य देव का। यहाँ पे इनकी पर्सनल डिस्पेंसरी भी है। ये पूरा जो एरिया है, जितना भी आप यहाँ पे देखोगे, आपको दिखाता हूँ, जितना भी आप यहाँ से देखोगे और जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, वो सारा ओम शांति का, ब्रह्म कुमारी इसका। चलो अभी हम नाश्ते के लिए चलते हैं। मैं पहले ये सोच रहा था कि मॉर्निंग वॉक पे चलूँ, लेकिन मॉर्निंग वॉक फिर वही है, ये दोनों उठने में थोड़ा आल। ठीक है, तो इसलिए हाँ, मतलब योगा तो किया, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो नहा धो के चलो सीधा ब्रेकफास्ट पे चलते हैं, उसी टाइम मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। और इन्होंने सब कुछ ही ऐसे बनाया हुआ है, और हम बिल्कुल नेचर के बीच में है। तो यहाँ पे आप सुनोगे सिर्फ चिड़ियाओं की चहचहाहट। और अब यहाँ जितने भी लोग देखोगे आप, मैं आपको दिखाऊंगा, वो सारे ही वाइट में होंगे। चाहे इधर देख लीजिए, चाहे वो नीचे देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए। चलो
पहले नाश्ते की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और उधर से आ रहे हैं मम्मी पापा और ये दोनों। ये सुबह सुबह ध्यान लगाने गए थे, तो ध्यान लगा के आए हैं। तो मैंने नाश्ते में लिया है एक पराठा, साबूदाने खिचड़ी, थोड़ा हलवा, केला और दही। ये दही का गिलास है, लस्सी भी है। चलो नाश्ता सारे एक साथ एक लाइन में बैठे हुए हम, बाकी नाश्ता करते हैं। और ये है आलू सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी। ये देख लो, बेसिकली हम वहाँ से आए हैं, उधर अभी भी बैठे हुए हैं वो आपको, ये बैठे हुए, ये मम्मी बोरा रुद्र, हम वहाँ से आए हैं अभी। और फिर हमारे पिताजी, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, बहुत बड़ा कई एकड़ में फैला हुआ है पूरा, ठीक है। यहाँ एक टाइम पे करीबन जो मुझे इन्होंने बताया कि एक टाइम पे यहाँ पे 4-5 लाख आदमी आ जाता है, इतना बड़ा है। और ऐसे ही माउंट आबू में इनके कई सारे बहुत सारे भवन हैं। देखो कि जो ज्ञान सरोवर है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, वो पूरा इसमें मैप में दिखा हुआ है। वो पूरा ही 1 से लेके 60 तक पूरा कवर हो रखा है। तो ये है यहाँ, जैसे जो पहले यहाँ दादी वगैरह थी इनकी, जो इन्हें जो भी नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करती थी, वो उनकी कोठी है। अब वो नहीं रही, उन सब की डेथ हो गई। कई सारी थी, वो नहीं रही। इनकी अपनी कहानी है, जो ये बेसिकली इनका एक अपना चैनल भी आता है, पीस ऑफ माइंड करके। सो ये उस पर सारा हर एक चीज़ की नॉलेज देते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम भी इसीलिए आए थे, सो दैट कि टू टेक सम नॉलेज रिगार्डिंग कि हमारी भी लाइफ, और बताएगी किसी की भी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, तो यहाँ पे ना पीस मिलता है। आप आओ, परमिशन लेके आना पड़ता है, आप आके अटेंड भी कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा आपको कि आप अटेंड करो या मत करो, ये आपके ऊपर है, लेकिन आना चाहिए, बिकॉज बहुत पीसफुल है ये ज़्यादा, जो कि बच्चों के लिए भी, हम जैसों के लिए तो बहुत अच्छा है, जिनकी जो दिल्ली में रह रहे हैं, जिनकी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। मेन पर्पज़ यहाँ पे आने का एक इसलिए था कि यहाँ पे ना ग्रीनरी है, यहाँ पूरी हरियाली और शांति। आप अभी भी, मैं अगर 2 मिनट चुप भी रहूँगा तो आपको सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट ही सुनती। तो बस यही है, यूजुअली मिलता नहीं है। अब हम शाला चले जाओ, अब आप कसोल चले जाओ, अब आप कहीं भी चले जाओ, अब भीड़ ही बढ़ रही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो भीड़ नहीं है, यहाँ पे बहुत शांति है। लोग आते हैं, दे आर हियर टू फॉर द पीस, और वो उसी हिसाब से यहाँ पे सिर्फ ध्यान लगाने आते हैं और कुछ नहीं करते। ध्यान लगाओ, अपना बैठो, शांति से बैठो, एंजॉय करो। आप में से कुछ लोग ये भी बोलोगे कि मैं क्या इन्हें प्रमोट करने आया हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी मैं उस चीज़ के लिए बोलूँगा। मुझे ये जगह अच्छी लगी है, ठीक है, मुझे यहाँ की चीज़ें बड़ी डिवाइन लगी है, इसलिए मैं आया हूँ। यहाँ बड़ा पीसफुल नेचर है, मैं इसलिए आया हूँ। मैं आई एम नॉट सेइंग कि भैया आपको भी आना चाहिए, आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। वो सबकी अपनी अपनी इच्छा है। जैसे मेरे मम्मी पापा की इच्छा थी, उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन मेरी इच्छा है तो मैंने नहीं किया, ठीक है। वो कोई भी पर्टिकुलर रीज़न रहा होगा, बस वो लेके आए मुझे यहाँ पे चीज़ों के लिए। तो मैं इसलिए आया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस, मैंने सुना भी हुआ था कि पीस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, शांति बहुत ज़्यादा है, और आप मेंटली फ्री रहोगे यहाँ पे हर चीज़ से। तो वो एक्चुअली में है यहाँ पे, आप लोगों को आना चाहिए माउंट आबू। भी देख सकते हो, राजस्थान में ऐसी ग्रीनरी देखना ये नामुमकिन है। तो अभी हम लोगों का थोड़ा प्लान बना है, हम लोग यहाँ तरफ जा रहे हैं। ऊपर की साइड पे झील है, वो झील देखने के लिए, लकी झील, और 1-2 पांडव भवन भी है, वो भी देखने के लिए, और 1-2 जगह भी है। तो चलते हैं, अभी गाड़ी में बैठते हैं अपना। कुछ कह रहे हैं ये, बोलो। आज हम बोटिंग करने जा रहे हैं। आज मैं पापा जी और बाबा जी, मुझे लगता है सब छोड़, इसका कैमरामैन बन जाना चाहिए, क्योंकि ये बात तो करता नहीं, घूमता रहता है इधर से उधर। तो
चलो अब चलते हैं अपना। पिताजी हमारे बाहर तो फिर गाइस देखते हैं। चलो अखो टोपी जिंदाबाद। आइए। आपको कभी लगी झील घूमना है तो फिर आ जाइए। ठीक है, आ झील जाएंगे। बहुत मस्त होता है। ठीक है। तो जहाँ हम हमारा रूम था वहाँ से ये झील ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर दूर है। मम्मी बता रही थी कि इसका इतिहास में भी कुछ महत्व है, तो इसीलिए देखने जा रहे हैं हम लोग भी क्या है क्या नहीं। श्री कृष्ण जी। हम थोड़ा निकल रहे हैं बाहर की तरफ। गाइस गाइस एक बात बतानी मुझे। गाइस इसकी भी सुन लो, ये क्या कहना चाह रहा है। आज जब हम आ रहे थे मैंने पहाड़ पे श्री कृष्ण जी देखे, उनके साथ मोर देखा, पर उनके नीचे एक उनकी गाय है। उनके नीचे उनकी गाय है, वो बताओ उन्हें ऊपर देख लिया है। वो उनकी गाय छुपी हुई है, पर उसमें स्टिक पे बैठे हैं भगवान कृष्ण जी और मोर। ये अच्छा। सब हमने पहाड़ पे देखा है। आपको भी कई श्री कृष्ण जी आपको पहाड़ पे दिखे तो फिर कमेंट कर देना हमें। देखो कमेंट करना है अगर आपने भी like श्री भी कृष्ण जी करना। को पहाड़ पे देखा हो, और लाइक भी कर लेना। है हम बिल्कुल पहाड़ के ऊपर टॉप पे, बिल्कुल आप यहाँ पे पूरा नज़ारा देखोगे ना, वैसा लगेगा कि बिल्कुल हम नीचे चल रहे हैं, गोवा जैसी जगह पे चल रहे हैं। यहाँ का पूरा लुक वैसे ही है। और यहाँ का सबसे अच्छी बात है यहाँ के वेदर की। अभी आपको धूप दिख रही है, लेकिन ये धूप ऐसी नहीं है कि जो चुभने वाली हो। यहाँ पे थोड़ी देर पे बादल भी थे और अच्छा खासा घटाएं हो रखी थी, तो यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है, बारिश भी हो जाती है कभी भी। तो मौसम अच्छा है यहाँ का, बहुत पीसफुल जगह है। आप पीसफुल जगह पे तो मेरे हिसाब से आना सबका बनता ही है। दिल्ली मुंबई ऐसी जगहों की भागदौड़ से तो बचो और यहाँ की तरफ आओ, सो दैट आप आराम से एक ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। भाई जैसे ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे बारिश होनी शुरू हो। मैंने पहले ही बोला था ना आपको, अभी 2 मिनट पहले धूप निकल रही थी और अब 2 मिनट बाद ही बारिश। यहाँ का मौसम ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ हर 2 मिनट बाद यहाँ पे मौसम बूंदाबांदी है, बंद भी हो जाएगी अब, लेकिन हम छाता वाता लेके जा रहे हैं। अभी हम आए नक्की झील पे। पहले नक्की झील झीलते हैं, उसके बाद झील पे थोड़ा घूमते हैं, बोटिंग वोटिंग करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ से पांडव भवन। कभी भी आप आओगे तो आप ये 4 चीज़ें यहाँ घूम सकते हो। इसके अलावा नक्की झील के अलावा टोड रॉक, रघुनाथ टेम्पल, नेशनल वाटिका और भारत माता टेम्पल। ये देखो यार कितनी लंबी झील है। यही मौसम है भाई, क्योंकि ज़्यादा धूप में भी आप बोटिंग नहीं कर पाओगे। और ये देखो लोग बोट चला रहे हैं, ये पूरी झील है। तो हम सब ने जैकेट पहन ली है, मम्मी ने अब चल रहे हैं अपना एक बोट। यहाँ पे 5 बंदों के चार्जेस हैं 1000 रुपये आधे घंटे के लिए। आपको एक बोट मिलेगी, वो एक बोट जैसे एक बोट है 5 बंदों की, ऐसी एक बोट लेनी पड़ेगी आपको। तो कैसी लग रही है बोटिंग? कैसी लग रही है? अच्छी है। शुरू की सही हमने डिसाइड किया है कि हम टर्न बाय टर्न पैडलिंग करेंगे। अभी ये अपनी एनर्जी का एग्जॉस्ट कर रही हैं, उसके थोड़ी देर बाद मैं अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर लूँगा, क्योंकि दोनों एक साथ करेंगे तो स्पीड तो बढ़ नहीं रही। देखेंगे। अभी इन्होंने टोटल 10-11 पैडल ही मारे हैं, बस 10-11 पैडल। और ये देखो चेहरा, 10-11 पैडल में देख लो हालत। फिटनेस, तभी कहते हैं फिटनेस बहुत ज़रूरी है। वहाँ चलेगा यहाँ पे एक मंदिर भी है माता का। करनी माता मंदिर।
ये देखो, ये पूरा व्यू आता है। और जो ये रॉक है, ये है टूट रॉक। अब बूंदाबांदी भी शुरू। भाई ये देखो, पूरी घटा हमारे सर के ऊपर ही बैठी हुई है। भाई ये देखो, यहाँ पे शिव जी का किसी ने बहुत ही अच्छा पोस्टर बनाया हुआ है। और अगर आप इधर साइड पे देखेंगे, जहाँ पे हम लेके भी जा रहे हैं, यहाँ पे शिवलिंग भी रखा हुआ है। और लोग आते भी हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि देखो जैसे ये दिख रहा है कि आप ये ये पकड़ने के लिए है रस्सी, तो यहाँ पे 100% लोग आते हैं। हर हर महादेव। देखो यहाँ नंदी महाराज भी रखे हुए हैं और यहाँ शिवलिंग भी रखे हुए हैं। यहाँ पूजा करने भी आते हैं। महादेव। भाई अभी एक इंसिडेंट हो गया था। पीछे आप देख रहे हो ये वाला पत्थर है ना, हम साइड से आ रहे थे, अब वो नीचे की तरफ में और फैला हुआ है, हमें दिखाई नहीं। हमारी बोट अटक गई थी। अभी ऑलमोस्ट 5-7 मिनट हम वहीं थे। वाह, पसीने आ गए पेडल मार मार के। भाई बोटिंग हम लोगों ने कर ली। कैसा रहा मम्मी एक्सपीरियंस, कुछ बताओ। जो मजा आ गया। जो वहाँ अटके थे वहाँ तो कैसा एक्सपीरियंस है? सही है। चलो भाई अब चलते हैं आगे अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। अगला है पांडव भवन। आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, यहाँ किसी भी आदमी का किसी भी दूसरे आदमी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो भी आ रहा है, whosoever is coming to this भवन, वो सिर्फ अपना मेंटल पीस के लिए आ रहे हैं। और वो किस लिए? वो ध्यान करके। इनकी अपनी अपनी सम स्टोरीज़ हैं जो ये बताते हैं लोगों को। यहाँ अभी स्नैक टाइम हुआ है, 4 बजे के आसपास स्नैक टाइम होता है। मैंने तो लिया हर्बल टी, ये इसमें जैगरी भी मिली हुई है। मम्मी ने लिए हैं अपनी नॉर्मल टी, उन्होंने भी हर्बल टी, इन्होंने दूध लिया है रुद्र ने। और साथ में हमें मिले पॉपकॉर्न्स, यहीं से मिलते हैं। और आपकी इच्छा है पॉपकॉर्न या सारी जो भी चीज़ है, वट एवर यू वांट टू टेक, आप ले सकते हो यहाँ पे। हर्बल टी में जैगरी मिली है, बहुत अच्छा टेस्ट है। खाना फूडिंग के मामले में बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि दे आर आस्किंग फॉर मनी। आपको कोई किसी चीज़ के लिए ना पैसा मांगा जाएगा ना कुछ मांगा जाएगा। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। सेवा करो, जैसे गुरुद्वारे में होता है सेवा करो लंगर खाओ, वैसे यहाँ पे भी है। कुछ लोग सेवा करते हैं जो खिलाते हैं, ठीक है, वो बनाते भी हैं। आप 2 तरीके से आ सकते हो यहाँ पे। ऐसा आप घूमने के लिए भी आ सकते हो, देखने के लिए इनके कल्चर को समझने के लिए। और सेकंड, आप यहाँ पे सेवा करने भी आ सकते हो। अब ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर है। हम लोग तो अभी उसी से आए हैं कि हम समझ सकें, सेवा के पर्पज़ से नहीं आए अभी हम। चलो गाइस, अभी आए हैं, घूम घाम के आए थे, फिर बीच में थोड़ा सा यहाँ पे टायर पंचर हो जाता तो टायर पंचर की शॉप ढूंढा था। बाकी मैं आ गया हूँ खाना खाने के लिए। खाने में ये है मूंग की दाल की खिचड़ी, ये नॉर्मल दाल है, अचार, रोटी और तोरी की सब्ज़ी भी, लेकिन मैं तोरी खाता नहीं। और कढ़ी भी थी, मैंने ली नहीं है क्योंकि मुझे अभी दूध भी पीना है। तो चलो खाना खाते हैं। खाना खा के, बिकॉज शाम रात अब थोड़ा सा ना ऐसा है, 2-4 रील्स बनाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी अब आजकल अपडेट करनी पड़ती हैं चीज़ों की, और शॉर्ट्स भी थोड़ी डालने होते हैं। तो लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट। अभी और मूवी भी देखनी है। तो चलो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। कुछ इस व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। जय सीताराम, जय हनुमान। क्या हाल है जवान?